हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपका इस चैनल AES स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हम आपको अंग्रेजी में बातें करना सिखाने वाले हैं। अगर आपको किसी भी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है तो उसका भी समाधान लाए हैं हम हर वर्ड का हिंदी में उच्चारण भी लिख कर बता देंगे, जिसे आप देख कर भी पढ़ पाएंगे अगर आपको किसी भी वर्ड का सही तरीके से उच्चारण करने नहीं आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इसी तरह से मेरे साथ रोज़ रीडिंग प्रैक्टिस एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं तो 100% है कि आपको धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आसानी तरीके से कुछ ही दिनों में आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना भी सीख जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हमारा टॉपिक क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है VVI इंग्लिश सेंटेंस, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि हमारे दिनचर्या में प्रयोग होता ही होता है। और कौन कौन से सेंटेंस है चलिए जानते हैं और उसका प्रयोग भी करेंगे ताकि हम अंग्रेजी में बातें कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला नंबर सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पर WHAT। तो इसे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती पढ़ते हैं। कैसे? व्हाट पढ़ते हैं। व्हाट नहीं पढ़ना है आपको, इसको कैसे उच्चारण करना है? व्हाट करना है। क्या पढ़ना है? व्हाट। क्या पढ़ना है? उच्चारण व्हाट करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या उच्चारण करना है? इसे करना है उच्चारण आपको व्हाट। ओके, और TIME है तो यहाँ पर आई का जो उच्चारण है आई होता है, इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं टाइम। और ई का जो उच्चारण नहीं होता है क्योंकि आई जो है वाउल्स है, एम कॉन्सोनेंट है, फिर से ई जो है वाउल्स है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है तो पहले वाले वाउल्स का उच्चारण होता है। ठीक है, तो व्हाट टाइम, अब इसका मतलब क्या होता है वो भी समझिए। देखिए, व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। ओके, टाइम का मतलब क्या होता है जी? समय होता है। ओके, तो अगर हमें बोलना है किसी को किस समय या कितने बजे तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट टाइम, यानी कि किस समय या कितने बजे अगर हमें बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बातें करते समय इसका प्रयोग करना है। अब अगला सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है HOW। तो इसे हाउ नहीं पढ़ना है, क्या करना है? इसे हाउ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हाउ। ठीक है, यानी कि OW का जो उच्चारण है आओ होता है। ठीक है, और OFTEN है तो इसे ऑफ्टन नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑफन। क्या पढ़ना है? ओफन। ठीक है, सॉरी ओफन पढ़ना है। ओके, हाउ ओफन। अब इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है, वो भी समझ लीजिए अच्छी तरीके से। तो अगर हमें बोलना है, देखिए हाउ का मतलब कैसे होता है? कैसे? हाउ का मतलब होता है कैसे। ऑफन मतलब क्या होता है? अक्सर। क्या होता है? अक्सर। अब अगर हमें बोलना है हाउ ऑफन तो इसका प्रयोग कब करेंगे? जब हमें बोलना हो कब कब। अंग्रेजी में हम जैसे में हिंदी में बोलते हैं कब कब, अंग्रेजी में जब बोलना होगा कब कब को तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाउ ऑफन, यानी कि कब कब, हाउ ऑफन। ओके, अब आगे देखिए आगे क्या होता है उसे समझिए। अगले जो इंपॉर्टेंट वर्ड है, सॉरी सेंटेंस, उसे समझिए। लिखा हुआ NEED, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं नीड। क्या पढ़ते हैं जी? नीड। और MORE है तो इसे मोरे नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मोर पढ़ना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी O का उच्चारण होगा लेकिन ई का नहीं होगा, तो इसका जो है आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब देखिए नीड मोर का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी को बोलते हैं और चाहिए, ठीक है, क्या बोलेंगे? और चाहिए तो क्या बोलेंगे? नीड मोर। नीड का मतलब क्या होता है? ज़रूरत होता है। क्या होता है? ज़रूरत। और मोर का मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, तो अगर हमें किसी को बोलना है और चाहिए तो क्या बोलेंगे? नीड मोर। ओके, तो ऐसे आपको बातें करना है और इस तरीके से आपको उपयोग करना है। ओके, अब अगले सेंटेंस को समझिए आगे क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आगे लिखा हुआ है WHERE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं वेयर। क्या पढ़ते हैं जी? वेयर। और TO है तो इसे हम पढ़ते हैं टू। इसे टो नहीं पढ़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वेयर टू। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, है ना। तो वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। क्या होता है जी? कहाँ। और टू का मतलब क्या होता है? को या से होता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी को बोलना है कहाँ के लिए तो हम क्या बोलेंगे? वेयर टू, यानी कि कहाँ के लिए? वेयर टू। ठीक है, तो ऐसे आप सेंटेंस बोल सकते हैं बातें करना है तो। अब अगला सेंटेंस क्या है देखिए ध्यान दीजिएगा, UNTIL, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? अनटिल पढ़ना है, उनटिल नहीं पढ़िएगा। ठीक है, अनटिल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अनटिल। अनटिल का मतलब क्या होता है? अनटिल व्हेन है, अनटिल व्हेन। ठीक है, अनटिल व्हेन। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। अनटिल व्हेन मतलब क्या होता है? अनटिल मतलब होता है जब तक। ठीक है, क्या हो जाएगा? जब तक। और व्हेन मतलब होता है कब। ठीक है, व्हेन मतलब कब होता है। तो अगर आपको किसी को बोलना है, क्या बोलना है? कब तक। क्या बोलना है? कब तक, तो हम क्या बोलेंगे? अनटिल व्हेन, यानी कि कब तक। देखिए अनटिल मतलब तक होता है। ओके,
जब तक नहीं बोलेंगे, ठीक है। अनटिल मतलब क्या होगा, तक होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। और व्हेन मतलब कब होता है, यानी कि कब तक, तो या जब तक बोलना होगा तो अनटिल व्हेन बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है उसे ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है FOR, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, फॉर। और WHOM है तो इसे हम पढ़ते हैं होम, ठीक है, फॉर होम। अब जब हमें किसी को बोलना है, ठीक है, फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। फॉर का मतलब होता है के लिए, होम का मतलब होता है किसके, किसे या किसको किसके बोल सकते हैं, किसे या किसके। अगर हमको बोलना है किसके लिए तो क्या बोलेंगे, फॉर होम। क्या बोलेंगे, फॉर होम, यानी कि किसके लिए, फॉर होम। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है WHO, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं हु, ठीक है। हो नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं लिस्टेंस, नहीं, इसे क्या पढ़ना है, लिसन्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है, लिसन्स, ठीक है। और लिसन्स का मतलब क्या हो जाएगा, और हु का मतलब क्या होगा उसमें से, हु का मतलब होता है कौन, क्या होता है, कौन। और लिसन्स मतलब होता है सुनना, ठीक है, क्या होता है, सुनना, ठीक है। तो हु लिसन्स यानी कि किसने सुना, या ऐसे बोल सकते हैं सुनता कौन है, ठीक है। सुनता कौन है यार, कोई काम करने के लिए बोलते हैं ना किसी को, तो ना वो समझते हैं कि सुनता कौन है, हु लिसन्स। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं टाइमिंग पर, क्लियर। अब देखिए आगे लिखा हुआ व्हाट अबाउट, इसे हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट अबाउट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अबाउट, व्हाट अबाउट, क्लियर। अब इस सभी का मतलब भी समझ लीजिए ताकि आप बातें कर सकें। तो लिखा हुआ व्हाट का मतलब क्या होता है जी, क्या होता है ना। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, के बारे में, क्लियर। तो व्हाट अबाउट यानी कि किसके बारे में। अगर हम किसी को बोलना है किसके बारे में तो बोलेंगे व्हाट अबाउट, क्लियर। तो ऐसे आप भी बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। अब आगे देखिए लिखा हुआ है WHY, तो वाई नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है, वाई। क्या पढ़ना है, वाई, ठीक है। तो इस तरीके से वो पढ़ना है, इसका उच्चारण करना है। वाई मतलब क्या होता है, क्यों। अगर आपको किसी को बोलना है क्यों, वाई, तो इस तरीके से वाई बोल सकते हैं, क्लियर। अब आगे देखते हैं, आगे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उन सभी को सीखना जरूरी है ताकि आप अच्छी तरह से अंग्रेजी बोल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ओके। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, HOW, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे फिर से, हाउ। और MUCH है तो इसे मुच नहीं पढ़ना है, यू का चरण अ हो तो क्या पढ़ेंगे, मच पढ़ेंगे, क्लियर। अब इस सभी का मतलब समझिए। हाउ का मतलब क्या होता है जी, कैसे। हाउ का मतलब होता है कैसे। मच का मतलब होता है बहुत। हाउ मच यानी कि कितना। अगर हम किसी को कोई सामान खरीदते हैं तो उस समय दाम नहीं पूछते कितना दाम हुआ, तो अंग्रेजी में पूछना है तो क्या बोलेंगे, हाउ मच, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हैं किसी भी व्यक्ति से, जिससे आप दुकानदार से, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, HOW, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, हाउस। ऐसे है तो हाउस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हाउस दैट, हाउस दैट, ठीक है। अब इसका मतलब भी समझ लीजिए क्या होगा, ओके। तो हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे होता है ना। और दैट का मतलब होता है वह, जिसका संकेत के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ओके। अब देखिए आगे इसका मतलब, हाउस दैट का मतलब क्या होगा जी। तो अगर हम किसी को बोलते हैं कि ऐसे कैसे, ठीक है, अगर हम किसी को बोलते हैं ऐसे कैसे तो बोलेंगे हाउस दैट, ऐसे कैसे यार, हाउस दैट यार। तो इस तरीके से आप बातें कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति से। आगे लिखा हुआ है SHAIL, तो इसे हम पढ़ते हैं सैल, क्या पढ़ते हैं, सॉरी, इसे हम लोग पढ़ते हैं सैल पढ़ते हैं, ठीक है। सैल आई डू इट, सैल आई डू इट। तो इसका मतलब क्या होगा वो भी समझ लीजिए। सैल का मतलब क्या होता है, सैल का ये जो है एक्चुअली वर्ब है, ठीक है। तो सैल का मतलब भी समझ लीजिए क्या हो जाएगा, करेगा। अगर हम किसी को बोलेंगे करेगा तो सैल हो जाएगा। आई का मतलब क्या होता है, मैं होता है ना। डू का मतलब होता है करना, और इट का मतलब होता है यह, ओके। तो सैल आई डू इट यानी कि क्या मैं इसे कर दूं। अगर हम किसी को बोलते हैं क्या मैं इसे कर दूं, सैल आई डू इट, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं और बातें कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। आगे क्या लिखा हुआ है, WHO, तो फिर से हम इसे क्या पढ़ेंगे, हु। और ME है तो इसे हम पढ़ते हैं मी, क्योंकि 2 लेटर का वर्ड हो और लास्ट में ई रहेगा ना, तो ई का जो उच्चारण है दीर्घी होता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो हु का मतलब होता है कौन, ओके, और मी का मतलब होता है मुझे। तो अगर हम किसी को बोलते हैं हु मी यानी कि कौन मैं, अगर हम किसी को बोलेंगे कौन मैं, हु मी, तो इस तरीके से आप बातें जो है कर सकते हैं, क्लियर। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ GOT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, गॉट, क्योंकि 3 लेटर का वर्ड आता है, बीच में ओ रहता है तो उसका उच्चारण अ हो जाता है। अब आगे लिखा हुआ IT, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इट, तो गॉट इट। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझ लीजिए। अगर हम किसी को बोलते हैं समझे तो बोलेंगे गॉट इट, क्या बोलेंगे, समझे, सॉरी इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अगर हम किसी को बोलते हैं समझे, क्या बोलेंगे, समझे, ठीक है। किसी को बोलेंगे समझे तो बोलेंगे गॉट इट,
ओके, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं जिसको भी बोलना चाहे। आगे देखिए क्या लिखा है, व्हाट नाउ। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी समझिए। तो व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। ओके, नाउ का मतलब क्या होता है जी, अब, यानी कि अब क्या। अगर हम किसी को बोलते हैं अब क्या, बोलेंगे व्हाट नाउ। तो इस तरीके से आप बातें कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा सेंटेंस है उसे समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा है BUT, तो इसे बुट नहीं पढ़ना है जी, क्या पढ़ना है, बट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बट। WHY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, वाई, बट वाई। अब अगर किसी को बोलते हैं वट वाई, यानी कि इस मतलब वट का मतलब क्या होता है, लेकिन, क्या होता है, लेकिन। और वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। अगर हम किसी को बोलते हैं लेकिन क्यों, वट वाई, तो इस तरीके से बोल सकते हैं लेकिन क्यों, वट वाई। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं, बातें कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ WITS, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, विद। क्या पढ़ेंगे जी, विद। और WHOM है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, हुम, यानी कि विद होम। अगर हम किसी को बोलते हैं विद होम, देखिए विद का मतलब क्या होता है, किसे, सॉरी के साथ। विद का मतलब क्या होता है, साथ। और होम का मतलब होता है किसको, ठीक है, किसके या किसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी को बोलते हैं किसके साथ, ठीक है, तो बोलेंगे विथ होम, यानी कि किसके साथ, विद होम, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है शो, SO, तो हम इसे पढ़ते हैं शो। और WHOT तो हम पढ़ते हैं व्हाट, यानी कि शो व्हाट। अब इसका मतलब क्या होगा वो भी अच्छी तरीके से आप लोग जो है समझ लीजिए। तो आगे देखिए क्या, शो का मतलब क्या होता है, क्या। शो का मतलब होता है इसलिए, क्या होता है जी, इसलिए। अगर, और व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। तो अगर हम किसी को बोलते हैं तो क्या हो गया, सो व्हाट, यानी कि अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा यार, तो बोलेंगे इंग्लिश में सो व्हाट यार, ठीक है, व्हाट्स प्रॉब्लम। तो इस तरीके से जो है आप बातें कर सकते हैं अंग्रेजी में, जिससे भी करना चाहेंगे जी। तो आगे बढ़ते हैं, अगले जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसे भी सीख लेते हैं ताकि अंग्रेजी में बातें आप कर सकें। तो आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप लोग अच्छी तरह से। लिखा हुआ है ANYTHING, तो देखिए एनी पढ़ेंगे, NY से क्या पढ़ेंगे हम, एनी, और THING से पढ़ेंगे थिंग, तो क्या हो जाएगा, एनीथिंग, ठीक है। एनीथिंग चीपर, इसे पढ़ेंगे चीपर, क्योंकि ये रहता है तो ई का जो उच्चारण है दीर्घ हो जाता है, क्या पढ़ेंगे हम, चीपर, ठीक है। एनीथिंग चीपर। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी ध्यान से समझिए। एनीथिंग मतलब क्या होता है, कोई वस्तु, ठीक है। और चीपर मतलब क्या होता है, सस्ता होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी को बोलते हैं कुछ सस्ता, तो क्या बोलेंगे, एनीथिंग चीपर, कुछ सस्ता, एनीथिंग चीपर, ओके। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है SO, तो क्या हो जाएगा, शो, क्या हो जाएगा जी, शो। तो इसका प्रयोग कब करते हैं वो भी ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है, ताकि आप भी कर सकें। अगर हम किसी को बोलते हैं ठीक ठाक, या बोल सकते हैं कुछ खास नहीं यार, सो, या बोल देंगे ठीक ठाक, सो, क्या बोलेंगे, ठीक ठाक, क्या बोलेंगे, ठीक ठाक, तो क्या बोलेंगे, सो, ठीक है। तो ऐसे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्लियर। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, WARK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, वर्क, क्या पढ़ते हैं, वर्क। HARD, तो इसे हम पढ़ेंगे हार्ड, वर्क हार्ड। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी समझिए। वर्क का मतलब क्या होता है, काम करना, क्या होता है, काम होता है या काम करना बोल सकते हैं। हार्ड मतलब कठिन, ठीक है। तो वर्क हार्ड यानी कि कठिन काम करो, या बोल सकते हैं कड़ी मेहनत करो, तो क्या बोलेंगे, वर्क हार्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं, अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति से, क्लियर। अब देखिए क्या लिखा हुआ WARK, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, वर्क, ठीक है, हार्डर, तो क्या हो जाएगा, वर्क हार्डर। अब इससे भी अगला अगर हमें बोलना है वर्क हार्डर, यानी कि अगर हम किसी को बोलते हैं, वर्क का मतलब क्या होता है, काम करना, क्या होता है, काम या काम करना। हार्डर मतलब होता है कठिन, ठीक है ना। तो अगर हम किसी को बोलते हैं वर्क हार्डर, यानी कि और कड़ी मेहनत करो, किसी को बोलते हैं और कड़ी मेहनत करो, वर्क हार्डर, इस तरीके से बोल सकते हैं, क्लियर। अब आगे समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है, LETS, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, लेट्स, और SWA, तो सी, लेट्स सी। अगर हम किसी को बोलते हैं लेट्स सी, तो लेट्स की मतलब क्या होता है, चलते हैं, क्या होता है, चलते हैं, या लेट मतलब होता है होने देना, सी मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है। तो लेट्स सी यानी कि चलो देखते हैं। अगर हम किसी को बोलते हैं चलो देखते हैं यार, तो लेट्स सी यार व्हाट्स हैपन, ओके। तो इस तरीके से आप बातें कर सके। आगे लिखा हुआ THAT, तो क्या पढ़ेंगे, दैट्स, ठीक है। और WRONG, तो इसे पढ़ेंगे हम रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग, क्लियर। अब इस सभी का मतलब ही समझ लीजिए, है ना। तो दैट्स का मतलब क्या होता है, दैट का मतलब होता है वह, ओके। और रॉन्ग मतलब क्या होता है, गलत, ठीक है। अगर हम किसी को बोलेंगे दैट्स रॉन्ग, यानी कि वह गलत था। अगर हम किसी को बोलते हैं दैट्स रॉन्ग, यानी कि वह गलत है, तो क्या बोलेंगे, दैट्स रॉन्ग, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से बोल सकते हैं जब भी आपको बोलना है क्लियर से, तो इस तरीके से आप ये बातें कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है
HOURS, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, सॉरी टू, इसे टू पढ़ते हैं, और HOURS तो इसे पढ़ते हैं आवर्स। हावर्स नहीं पढ़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 2 आवर्स, अब इसका मतलब ही समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरह से, क्लियर। तो अब देखिए 2 आवर्स का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। 2 का मतलब क्या होता है जी, 2 होता है। आवर्स का मतलब क्या होता है, घंटा, ठीक है। यानी कि 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे। अगर हम किसी को बोलेंगे 2 घंटे, 2 आवर्स, 3 घंटे, 3 आवर्स, तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं अंग्रेजी में, जो भी बोलना हो, 4 घंटे, 5 घंटा, क्लियर। तो आगे के बाद CHOO, इसे क्या पढ़ते हैं, चूज, क्या पढ़ते हैं, चूज। ऐसे पढ़ते हैं वन, यानी कि चूज वन। अगर हम किसी को बोलते हैं, देखिए चूज का मतलब क्या होता है, चुनना होता है, क्या होता है, चुनना। वन का मतलब क्या होता है, एक, यानी कि चूज वन यानी कि एक चुनो। अगर हम किसी को बोलते हैं एक चुनो तो क्या बोलेंगे, चूज वन, क्लियर। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, NOTHING, तो क्या पढ़ेंगे इसे हम, नथिंग, क्या पढ़ेंगे जी, नथिंग। और WRONG तो पढ़ेंगे रॉन्ग, नथिंग यानी कि नथिंग रॉन्ग, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए नथिंग का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, ठीक है। रॉन्ग का मतलब क्या होता है जी, गलत होता है, यानी कि नथिंग रॉन्ग यानी कि कुछ गलत नहीं। अगर हम किसी बोलेंगे कुछ गलत नहीं तो बोलेंगे नथिंग रॉन्ग, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, अच्छी तरह से समझिए। लिखा है PLEAS, तो क्या पढ़ेंगे इसे, प्लीज़, ठीक है। और LEA भी ई है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, लीव, ठीक है। प्लीज़ लीव, सॉरी, क्या पढ़ेंगे इसे, प्लीज़ लीव, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझ लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। प्लीज़ का मतलब क्या होता है जी, कृपया होता है, क्या होता है, कृपया, ओके। अब लीव मतलब क्या होता है, छोड़ना, ठीक है। प्लीज़ लीव यानी कि कृपया छोड़ दो। अगर हम किसी को बोलेंगे कृपया छोड़ दे तो बोलेंगे प्लीज़ लीव, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कंप्लीट इडियट, सॉरी कंप्लीट इडियट, हाँ क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट इडियट, क्या पढ़ेंगे, इडियट, कंप्लीट इडियट। अगर हम किसी को बोलेंगे कंप्लीट इडियट यानी कि कंप्लीट यानी क्या होता है, कंप्लीट मतलब होता है पूरा, ठीक है। इडियट मतलब बेवकूफ़ होता है, बेवकूफ़, ओके। तो कंप्लीट इडियट इसका मतलब क्या हो जाए, तो जब हम किसी को बोलेंगे एकदम बेवकूफ़ तो क्या बोलेंगे, कंप्लीट इडियट, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आप इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोल सके और लेवल अपना अप कर सके और इम्प्रूव कर सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और शानदार से वीडियो आने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर लिखा हुआ थैंक्स यानी कि इसका मतलब तो धन्यवाद। यहाँ तक अगर वीडियो देखे हैं आप तो आपको सबसे प्यारे प्यारे धन्यवाद।